नमस्कार, मैं उदय कुमार शर्मा। साथियों, आप सभी को पता होगा साथियों, मैं फोर्सेज स्कूल के ऊपर वीडियो बनाते रहता और आप सभी को पता ही है कि मैं फोर्सेज स्कूल के ऊपर हर एक सेशन का मैं वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और साथियों, आज ही हम लोगों के बीच में एक नया सेशन कोर्स आ चुका है, तो मैं उनको आपके लोगों के बीच में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं कि आप किस तरह से उस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, मैं अपने मोबाइल को स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं और इस सेशन के अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा साथियों, मैं हर एक चीज में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और हर एक पार्ट में होगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट भी देख सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, मैं स्क्रीन को स्टार्ट कर देता हूं ताकि मैं आपको बेहतर तरह से मैं आपको समझा पाऊं। तो साथियों, फोर्सेज स्कूल टाइम डाउन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। अब टाइम डाउन हो चुका है, कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट हो चुका है और मैं इसे पहले तो हिंदी कर लेता हूँ साथियों, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ। साथियों, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बीच में साथियों फोर्सेज मार्केटिंग X3 X4 का सेशन आ चुका है। ये तीसरा सेशन है साथियों, कोर्स तीसरा कोर्स है और इसके बाद हमें 6 दिन के बाद चौथा कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पे X3 X4 है ना, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए साथियों। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। तो साथियों, यहाँ पे हमें चार लेसन मिले हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो 4 कैटेगरी में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है कोर्स को। तो अब आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको पहला कोर्स पे साथियों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपके सामने खुल के इस तरह से कुछ आ जाएंगे साथियों। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आ गया फोर्सेज मार्केटिंग का। अब यहाँ मार्केटिंग के बारे में हमें हिंदी में बताया गया है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा साथियों। आप चाहें तो अपने भाषा में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे बताया गया फोर्सेज मार्केटिंग स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस के बारे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। 1 USD की स्थिति में, मतलब USD ये चीज आपको डिटेल में यहाँ पे कर जाएगा। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम नेक्स्ट कर लेते हैं साथियों, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता भी है। तो साथियों, आप नेक्स्ट पेज जैसे आप आते हैं तो नेक्स्ट पेज में भी आपको सेम इसी तरह से लिखा हुआ है फोर्सेज मार्केटिंग विकेंद्रित स्मार्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक पर आधारित एक सिम्बल सिस्टम है। आपकी टीम में नए साझेदारों को आमंत्रित करने से लाभ मिलता है, जो एक बार पंजीकृत होने के बाद पार्ट में प्रवेश करने के बाद हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं। ये बात 100% सत्य है और इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में टेस्ट भी लेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे लास्ट मैंने आपको बोला था साथियों, लास्ट में आपसे एग्जाम लेगा। मतलब आपको खुद अपने आप को जांच करना है कि हमने कितना फोर्सेज की सिस्टम को समझ पाए। तो लास्ट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि हमेशा पिछले 2 सेशन के अंदर मिल चुका है। तो इस सेशन में भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्सेज BUSD स्ट्रॉन्ग पर BUSD टोकन का नेटवर्क कौन सा है। फोर्सेज BUSD स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस पे BUSD टोकन कौन सा नेटवर्क का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उत्तर देना, इजीली क्वेश्चन है साथियों, कोई झमेला वाला क्वेश्चन नहीं, आराम से। यहाँ पे हम सभी को पता है साथियों BP20 ये है, तो यानी कि हमारा पहला नंबर का आंसर मेरा सही होने वाला है। नीचे दूसरा भी ERC दिया हुआ है, BP2 दिया हुआ है, इस सब को नहीं करना है साथ। तो BP20 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके समक्ष यहाँ पे अच्छा आ जाएगा और नेक्स्ट मतलब अन्य आगे आपको भरने के लिए आ जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट पे साथियों क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में साथियों आपको लिखा हुआ यहाँ पे साथियों, फोर्सेज में पंजीकृत करने के लिए किसी को सक्रिय करना है। फोर्सेज में पंजीयन करने के लिए किस लेवल को सक्रिय करना है, केवल X3 को नहीं, क्योंकि अकेले X3 प्रोग्राम तो होता नहीं है एक्टिवेट। X4 भी अकेले नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे लास्ट नीचे वाला आंसर एकदम राइट लिखा हुआ है साथियों, X3 और X4 प्रोग्राम दोनों का प्रथम स्तर यानी कि पहला स्लॉट आपको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे साथियों। क्लिक जैसे ही करेंगे साथियों, आपके सामने आपको नेक्स्ट
आंसर पे ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आंसर एकदम सही हो चुका है, तो मुझे नेक्स्ट कर देना साथियों। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा साथियों, आंसर क्वेश्चन दोनों चीज आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है साथियों, एक बार कितने स्तर तक सक्रिय किया जा सकता है। मतलब एक बार जब आप आईडी लगाते हैं तो कितना स्तर यानी कि लेवल स्लॉट जो हमारे फोर्सेज कम्युनिटी में है 12 X3 में 12 X4 के अंदर XXX के अंदर 12 और X गोल्ड के अंदर 15, तो आप कितना एक साथ कर सकते हैं। इजिली क्वेश्चन है और कई लोगों के लिए हार्ड भी लगेगा, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आंसर दिया गया है 3। अब आंसर क्या है साथियों, आखिर आप चाहते हैं केवल एक, है ना। अब नीचे देखिए, आखिर आपकी अपलाइन आपको बताती है। मतलब आपके अपलाइन आपको बताती है नहीं, अपलाइन तो बताता है अपने फायदे के हिसाब से अपने अनुसार, लेकिन हम यानी कि कोई भी लीडर अपने इच्छा से और अपने अनुसार अपने स्लॉट या लेवल हम बोले तो वो एक्टिवेट एक साथ कर सकता है। मतलब हम जो बंदा जुड़ेगा ना, वो जितना चाहेगा स्लॉट लेने के लिए वो एक साथ ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देना। देखिए मेरा आंसर एकदम सही हो गया साथियों। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, ये तीनों, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो साथियों आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पे पॉपअप आ जाएंगे। इस पॉपअप को आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने अपलाइन या फिर अपने ग्रुप में। तो साथियों मेरा पहला सेशन कंप्लीट हो गया साथियों। आप चाहें तो यहाँ से कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो बैक कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट, यानी कि पार्ट बाय पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अब मैं स्टार्ट करता हूँ साथियों। आप यहाँ पे बैक कर लिया हूँ मैं साथियों। अब मुझे दूसरा लेसन कंप्लीट करना है। तो चलिए साथियों मैं दूसरा टास्क को यानी कि दूसरा लेसन को मैं क्लिक कर देता हूँ साथियों। जैसे ही साथियों आप दूसरे लेसन पे क्लिक करेंगे साथियों, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत पड़ेगा। अगर नेट आपका फास्ट रहेगा तो इजीली खुल जाएगा। चलिए मेरा भी खुल चुका है साथियों। अब यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली यानी कि क्लियर देखिए साथियों, पिक्चर के माध्यम से पहला पेज में दिया गया है। X3 का स्लॉट बना हुआ है यानी कि 3 गोले बने हुए और आप में यहाँ पे बताया गया पहला 100%, दूसरा 100%, तीसरा से 100% अपलाइन को। इतनी क्लियरली है, आप इसे इजीली से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे, दूसरा पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे X3 के बारे में हर एक स्लॉट को बारे में बताया गया साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लेवल का कितना प्राइस बढ़ता है। इसी तरह से आपको 12 के 12 लेवल का प्राइस को यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो चलिए साथियों हम इसको फिर नेक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा समय आपका भी नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद साथियों आपसे फिर जाँच यानी कि आपका एग्जाम फिर से चालू हो जाता है। तो दूसरे सेशन में भी आपको एग्जाम देना है और आप कितना सीख पाए, कितना समझ पाए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल करना है। तो चलिए साथियों पहला यहाँ पे दिया गया X3 प्रोग्राम में तीसरे स्थान के लिए क्या होता है। तीसरे स्थान का क्या होता है, मतलब अगर थोड़ा सा देखा तो साथियों यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इसके लैंग्वेज पे। तो चलिए मैं इसको, कोई बात नहीं साथियों, मैं आपको क्लियर अपने शब्दों में ही मैं आपको समझा देता हूँ। फोर्सेज X3 प्रोग्राम के तीसरे स्थान का इनकम क्या होता है। आपके स्लॉट में जब तीसरा बंदा जुड़ता है तो उसका इनकम का क्या होता है। तो साथियों नीचे आपको आंसर के रूप में यहाँ पे 3 दिए गए हैं। मेरे बटुए में जाना है, मुझे बटुए में जाना है, मतलब मेरे पास आएगा नहीं, ये तो आंसर गलत है साथियों। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में मेरे अपलाइन की स्वीकृति भेज दी गई है और मेरे लिए स्तर सक्रिय पुनः आरंभ हो जाता है। जी साथियों यहाँ पे आपका इनकम भले आपके अपलाइन, लेकिन आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, इनकम लेने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे मेरे अपलाइन को भेज दिया गया नहीं, 2 नंबर का साथियों क्लियर आंसर होगा। जी साथियों देखिए यहाँ पे 2 नंबर का एकदम सही आंसर मेरा निकल गया साथियों। इसके बाद नेक्स्ट कर लेना साथियों। नेक्स्ट करेंगे फिर साथियों आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे साथियों। X3 प्रोग्राम में तीसरे साझेदार के लिए कितनी अनुमति है, मतलब इनकी इनकम की कितनी अनुमति है। तो साथियों यहाँ पे आंसर दिया गया है साथियों। पहला नंबर में आपको 100% आपकी अपलाइन की पुष्टि करें, मतलब आपके अपलाइन को 50 यहाँ पे दूसरा में आपको दिया गया 100% आपके व्यक्तिगत दस्तावेज डाउनलोड करें। साथियों कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे साथियों, कुछ हिंदी में मुझे लग रहा है गूगल के ट्रांसलेशन की वजह से साथियों कुछ पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए साथियों 100% इनकम आपके अपलाइन को जाता है या 100% आप ही को आता है। तीसरा है साथियों
अनुपूरक का 50% आपके अपलाइन वेबसाइट पर जाता है और 50% अनुपारक आपकी अपलाइन को जाता है। नहीं, यहाँ पे साथियों अगर देखा जाए तो साथियों पहला नंबर का जो है ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि साथियों आपका स्लॉट रिसाइकल होता है और वो इनकम आपके अपलाइन को जाता है। तो साथियों पहला नंबर पर हम क्लिक करते हैं। जी हाँ साथियों, देखिए एकदम 100% सही निकला साथियों। अब मुझे नेक्स्ट कर देना साथियों। जैसे ही आप साथियों नेक्स्ट करेंगे साथियों, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। किस स्थिति में यह संभव है कि आपकी लाइन एक ही जगह वाले दो शेयर धारक होते हैं? मतलब आपके डाउनलाइन का एक ही जगह, किस स्थिति में एक ही जगह आपका स्लॉट में एक ही लाइन में दो आईडी दिखते हैं सेम, मतलब एक ही आईडी दो बार दिखता है। किस स्थिति में दिखता है? तो यहाँ पे नीचे आपको आंसर देना है। यहाँ पे पहला नंबर में देखिए साथियों, यह सूचित या एक सूची टूटी है, मतलब ये गड़बड़ी है। जी नहीं, फोर्सेज में कोई भी गड़बड़ी नहीं होता है। आप सभी को पता है साथियों, फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे कोई गलती नाम का कोई शब्द है ही नहीं, तो किसी भी प्रकार का टूटी नहीं है। तो ये आंसर मेरा गलत है। अब नेक्स्ट में, तो आदि प्रोग्राम मेरा अगला स्तर सक्रिय नहीं है। नहीं, ये भी आंसर सही नहीं है। अगर किसी दोस्त ने मेरी चक्र पूरा कर लिया है और इसीलिए उसने फिर से मेरे लाइन में जगह ले लेती है। जी हाँ साथियों, अगर आपका डाउनलाइन, आपका पार्टनर आपसे पहले रिसाइकल कर लेता है तो उसी में एक ही जगह आपके टीम का एक, मतलब जो रिसाइकल होने वाला था आपसे रिसाइकल से पहले अगर आपका डाउनलाइन का एक बार रिसाइकल हो जाता है तो वो आईडी दोबारा पुनः आपके आईडी में दिखने लगता है। तो ऐसा परिस्थिति होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि मान लेते हैं मेरा आईडी नंबर 44 है, तो मेरे नीचे भी आप देखिएगा कुछ आईडी है जो कि एक ही बार 2 बार हो गया है। मेरा भी आईडी साथियों, मेरे अपलाइन के आईडी में देखिएगा तो 2 बार आ गया है। ठीक है, वैसे तो मेरा 2-3 बार गया है, लेकिन अलग अलग, लेकिन एक ही स्लॉट, मतलब 3 गोले हैं X3 के अंदर और X3 में 3 गोले में से 2 गोला है ना, एक ही आईडी दिखता है। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि आपके टीम, आपके डाउनलाइन ने आपसे पहले रिसाइकल कर लिया। ठीक है साथियों, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाला पे क्लिक करना है साथियों। यहाँ पे मेरा आंसर एकदम सही होगा, हो गया सही। अब यहाँ पे कंग्रेचुलेशन आ गया, मेरा दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह साथियों आपको टास्क को कंप्लीट करना है साथियों। अब चाहे तो यहाँ साथियों हम नेक्स्ट करके तीसरे क्लास में जा सकते हैं, तीसरे लेसन में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बैक करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक कर लिया हूं और मुझे यहाँ पे साथियों अब इसी तरह से मुझे तीसरे टास्क को कंप्लीट करना है साथियों। तीसरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तीसरे सेशन में जाने के लिए साथियों, तीसरा सेशन है क्या साथियों, तो फोर्सेज प्रोग्राम X4। यहाँ पे X4 के बारे में साथियों चर्चा की गई है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और समझना है X4 किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए साथियों, पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया गया। सेम इसी तरह से साथियों आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे साथियों तो आपसे यहाँ पे X4 का स्लॉट इनकम के बारे में इंग्लिश में, हिंदी में दिया गया, इसको आप ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं। उसके बाद साथियों हमें नेक्स्ट करने, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे सिर्फ टास्क को कंप्लीट करना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए X4 प्रोग्राम में पहली पंक्ति की पहले लाइन में की आपूर्ति का क्या होता है, मतलब आपके स्लॉट में X4 में आप देखे होंगे 6 गोले हैं। ठीक है, तो 2 लाइन में गोले हैं, पहला लाइन में 2 गोले, उसके नीचे 4 गोले। तो पहला दोनों लाइन के गोले फिल होते हैं तो उसका क्या होता है, वो इनकम कहाँ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है साथियों, आप ध्यान से देखिएगा, मुझे बटुए में जाना है, मतलब मुझे आना है नहीं, ये तो आंसर गलत है। दूसरा, मेरी अपलाइन की स्वीकृति भेज दी गई और मेरे लिए स्तर सक्रिय पुनः आरंभ हो गया, ये भी साथियों गलत है, क्योंकि हाँ अपलाइन को इनकम जाता है, ये तो 100% सत्य है, लेकिन आपका जो है स्लॉट वो पुनः आरंभ हो गया, तो ये चीज गलत है। तो मेरे लिए नीचे ये 100% सत्य होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अपलाइन पर भेजा गया। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, गुड, क्योंकि आपके आईडी से या आपने
जो भी काम किए, आपका पहला लाइन का दोनों गोला भरता है तो वो आपके अपलाइन को जाता है। साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप क्रॉस लाइन जो समझते हैं साथियों, क्रॉस लाइन जो होते हैं साथियों, देखिए अपलाइन फोर्सेज में वो नहीं बंदा होता जिसने सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करवाया। अपलाइन साथियों वो होता है जिनके नीचे आपका आईडी जाके बैठता है, जिनके नीचे आपका आईडी जाता है वो आपका अपलाइन, तो ये आपके अपलाइन को इनकम चला जाता है। ये है, इसीलिए हम लोग X4 के अंदर क्रॉस लाइन डाउन लाइन जो होते हैं ना, तो डाउन लाइन भी कभी कभी आपके दूसरे डाउन लाइन का अपलाइन हो जाता है इस कंडीशन में। चलिए साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। यहाँ पे क्या है, क्या X4 प्रोग्राम में व्यक्तिगत अलावावादी के अलावा, मतलब आपके व्यक्तिगत काम करने के अलावा क्या कोई इनकम आने का संभावना है? जी हाँ साथियों, यहाँ पे इनकम आने का संभावना है। यहाँ पे हाँ है, नहीं है, हाँ लेकिन केवल तभी तक जब तक आपके डाउनलाइन का स्तर अस्थिर ना हो। नहीं, ये नहीं है साथियों, सबसे पहला नंबर का आंसर होगा, क्योंकि आपका डाउनलाइन भले स्लॉट एक्टिवेट नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके अपलाइन की तरफ से आपके स्लॉट में फिल होता है आपका स्लॉट, तो आपको इनकम 100% यहाँ आना तय है। तो मुझे पहला पे क्लिक करना है साथियों, जिसने क्लिक करिए देखिए यहाँ पे एकदम गुड आ गया, अच्छा आ गया, तो मुझे नेक्स्ट कर लेना है साथियों। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे साथियों, फिर अगला सवाल आपके सामने आ जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे सवाल को देखिए, क्या आप के अपलाइन मेरे स्तर पर जगह ले सकते हैं, एयरलाइन में मेरे स्तर की जगह ले सकते हैं? तो हाँ, पहला नंबर यह संभव नहीं है, ये आंसर गलत है। हाँ केवल तभी जब मैं अपने पहले स्तर को सक्रिय किए हो, ये भी सही नहीं है साथियों। नेक्स्ट नीचे, हाँ ऊपर के लिए स्लीपर के साथ ऊपर का दोनों लाइन आपके अपलाइन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर इनकम जो आता है, जो आपके गोले में आके बैठा, मतलब अपलाइन ने काम किया, आपके नीचे 2 गोला भर दिया, उसके बाद वो दोनों बंदा आपका क्रॉस लाइन होते हैं, अगर वो काम करते हैं तो आपको आगे इनकम आपको भी आता है, ठीक है। तो ये पहला गोला आपका अपलाइन भर सकता है अपना डायरेक्ट लगा के, ठीक है, लेकिन नीचे मतलब पूरी रिसाइकल आपके क्रॉस लाइन आपको कर सकते हैं। जो आईडी आपके अपलाइन की तरफ से आया वो अगर काम करता है तो आपको आपके स्लॉट को रिसाइकल भी कर सकता है, इनकम भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये भी लेसन मेरा कंप्लीट। तो साथियों मैं यहाँ पे बैक आ चुका हूँ और यहाँ पे अब मुझे पार्ट चौथा लेसन को कंप्लीट करना है। तो चौथा लेसन में यहाँ परिभाषा दिया गया है और आपको यहाँ पे बताया गया फ्रीज के बारे में, आपके आईडी कैसे फ्रीज होते हैं, स्लॉट कैसे फ्रीज होते हैं उसके बारे में। तो चलिए साथियों हम इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद साथियों थोड़ा सा वेट कर लेंगे, खुलने देंगे। चलिए साथियों यहाँ पे खुल चुका है, थोड़ा सा यार, हाँ चलिए हिंदी हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे आप इसको कंप्लीट तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता है, फ्रीज कैसे होता है, क्यों होता है, कारण, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया गया है। तो इजी है आपके लिए और बेहतर भी है। यहाँ पे देखिए लेवल फ्रीज, आपका लेवल फ्रीज कैसे होता है, क्यों होता है, फ्रीज को अनफ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। चलिए मुझे नेक्स्ट कर लेना साथ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आंसर करना है। तो मतलब मैं आपसे कुछ सवाल करेंगे तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे पहला सवाल है साथियों, जब आपका स्तर स्थिर हो जाए तो पुरस्कार कहाँ जाएगा, मतलब आपका जब स्लॉट फ्रीज हो जाता है तो उस स्लॉट का इनकम कहाँ जाता है, ठीक है। तो आंसर में नीचे साथियों 3 आंसर दिया हुआ है। पुरस्कार मेरे बटुए में मिलते हैं, नहीं भैया, जब आपका स्लॉट साथियों फ्रीज हो जाता है तो वो इनकम आपको नहीं मिलता है। दूसरा है साथियों, जब तक लेवल को अनफ्रीज नहीं दिया अपलाइन नागपुर को पुरस्कार प्राप्त होंगे। साथियों थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे अशुद्ध है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पे दरअसल जब तक आप अगले लेवल को एक्टिवेट नहीं कर लेते, अगले स्लॉट को अपग्रेड नहीं कर लेते, तब तक उस स्लॉट का इनकम आपके अपलाइन को जाता रहेगा। ये साथियों 100% सही है। मैट्रिक इस स्तर को सक्रिय नहीं करेगा, नहीं, मुझे बीच वाले पे क्लिक कर देना। देखिए 100% सत्य हो गया साथियों। अब मुझे नेक्स्ट सवाल आ गया साथियों, क्या आप अपनी अपलाइन ग्रेट नोएडा से आगे निकल सकते हैं? साथियों यहाँ पे इसको हिंदी थोड़ा सा अशुद्ध मुझे लग रहा है, तो क्या आप अपने अपलाइन से, ग्रेट अपलाइन से आगे निकल सकते हैं? तो यस, निकल सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, या फिर यहाँ पे जवाब आपको देना है साथियों। यहाँ पे है हाँ, आप अपने अपलाइन से उन हिस्सों को सक्रिय करके आगे निकल सकते हैं जिनमें वो अभी तक सक्रिय नहीं किए हैं। दूसरा है साथियों, नहीं, आपको जब तक इंतज़ार करना होगा जब तक आपका अपलाइन बेंगलुरु एक नया लेवल एक्टिवेट ना कर ले। देखिए साथियों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो साथियों आप अपने अपलाइन से आगे निकल सकते हैं, तो उनके लिए साथियों आप अपने अपलाइन से पहले अगर स्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि या बात कर लेना चाहिए अपलाइन के से आप बिना सलाह का, यानी कि उनसे स्लॉट से आप आगे ना निकलें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि साथियों अगर आप अपलाइन से अगले स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हैं आप, तो इससे होगा क्या कि अपलाइन को इनकम नहीं जाएगा, क्योंकि जिनके स्लॉट में आपका आईडी जाएगा उनको इनकम आएगा। तो साथियों यहाँ पे निकल सकते हैं, बात सही है, तो मुझे 1 नंबर पे क्लिक कर देना साथियों। यहाँ पे देखिए आंसर सही हो गया कि हम निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकलना है, आप लोगों को ध्यान देना है। अगर हाँ अपलाइन अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा तो भैया एकदम दिल खोल के आप अपना स्लॉट एक्टिवेट कीजिए और आगे निकलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल किया गया है, लेवल रिफ्रीज मतलब फ्रीज कब हो सकता है? आपका लेवल फ्रीज कब हो सकता है? तो यहाँ पे आंसर आपको देना, पिछला अधिक महंगा स्तर सक्रिय नहीं किए तो। दूसरा है दूसरा चक्र पूरा हो चुका हो और पिछले अधिक मतलब आगे नेक्स्ट अगला महंगा स्तर सक्रिय नहीं किए हैं पहले रिसाइकल के बाद। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्लॉट जो रिसाइकल होता है वो तो ठीक है, लेकिन आपको अगला स्लॉट एक्टिवेट अगर नहीं करते हैं तो आपका स्लॉट फ्रीज हो जाता है। तो मुझे बीच वाला पे क्लिक कर देना साथियों। देखिए यहाँ पे मेरा आंसर सही निकल गया, अब मुझे आगे हो जाना है। यहाँ पे मेरा 4 के 4 लेसन कंप्लीट हो गया साथियों। कंग्रेचुलेसन का मैसेज भी आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लें, अपने ग्रुप में अपने लीडर को वो दें और उन्हें भी कहें साथियों कंप्लीट करें और यहाँ से सीख पाए। और आप उसके बाद आप भी मौखिक रूप में उसे सवाल कीजिए, जवाब कीजिए, ताकि वो आपको बेहतर तरह से आपको भी पता चल पाए हाँ आपका लीडर आपके टीम के नंबर किस तरह से कितना सीख पाया। तो साथियों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना नॉलेजेबल रहा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। फोर्सेज स्कूल का पोस्टकास्ट बना रखे हुए हैं साथियों, ताकि मैं यहाँ पे फोर्सेज के स्कूल के में जो भी साथियों सेशन आएंगे, लेसन आएंगे, आप लोगों के लिए कोर्स आएंगे, हम उसका वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा साथियों। बस ज़रूरत है साथियों आप लोगों का सपोर्ट की, बस आप लोग साथियों इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा साथियों। और ये मेरा कंटिन्यू रहेगा जब तक फोर्सेज स्कूल के अंदर साथियों अपडेट यह मेरा पोस्टकास्ट चलता रहेगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय फोर्सेज।